जय माता दी भक्तों हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। और जब बात आती है माँ दुर्गा की, तो हर महीने आने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी मासिक दुर्गा अष्टमी भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 2026 में मासिक दुर्गा अष्टमी का पावन व्रत कब रखा जाएगा। इसके साथ ही हम जानेंगे पूजा का सबसे उत्तम और सरल शुभ मुहूर्त क्या है, माता रानी को प्रसन्न करने की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे महामंत्रों के बारे में भी बात करेंगे जिनका जाप करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। भक्तों, अक्सर तिथियों के उतार चढ़ाव के कारण हमारे मन में यह संशय रहता है कि व्रत किस दिन रखा जाए। आइए जून 2026 के पंचांग के अनुसार इस संशय को दूर करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार जून 2026 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 21 जून रविवार को दोपहर 3:20 पर हो रही है और इस अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 22 जून सोमवार को दोपहर 3:39 पर होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि व्रत 21 जून को रखें या 22 जून को। शास्त्रों में उदया तिथि का नियम सर्वोपरि माना गया है। उदया तिथि का अर्थ है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि पूरे दिन के धार्मिक कार्यों के लिए मान्य होती है। 22 जून को सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए मासिक दुर्गा अष्टमी का मुख्य व्रत और पूजन सोमवार 22 जून को ही किया जाएगा। भक्तों, हर महीने दुर्गा अष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, यह जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा ने संसार को अत्यंत क्रूर राक्षस महिषासुर के आतंक से मुक्त कराने के लिए अत्यंत रौद्र रूप धारण किया था। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति हर महीने आने वाली इस दुर्गा अष्टमी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से रखता है, उसके जीवन से पहला नकारात्मक शक्तियों और मानसिक तनाव का नाश होता है। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु या शनि जनित कोई दोष है तो माँ दुर्गा की कृपा से उसका प्रभाव काफी हद तक शांत हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह व्रत आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने का एक अचूक मार्ग है। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की जिसके बिना कोई भी व्रत अधूरा है, यानी संपूर्ण पूजा विधि। आप इस पूजा को अपने घर के मंदिर में बेहद सरल लेकिन शास्त्रोक्त तरीके से कैसे कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी, यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धि करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे, इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। लाल, पीला या केसरिया रंग पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा साफ जल, अक्षत और एक फूल लेकर माता के सामने आंखें बंद करके संकल्प लें। मन ही मन कहें, हे माँ दुर्गा, आज मैं आपके निमित्त मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे जीवन की अड़चनों को दूर करें। इसके बाद वह जल भूमि पर छोड़ दें। अब पूजा स्थान पर एक लकड़ी की चौकी रखें। इस पर लाल रंग का सूती या रेशमी कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके पास तांबे या पीतल का कलश है तो माता की दाईं ओर अक्षत की ढेरी बनाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के मुख पर मौली बांधें और ऊपर नारियल रखें। अब माता रानी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद माता को तिलक लगाएं। तिलक के लिए कुमकुम या रोली का प्रयोग करें और फिर अक्षत चढ़ाएं। माता रानी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं और लाल फूल, विशेषकर गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन माता को सुहागिक सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और मेहंदी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान माता को भोग लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन माता को घर में बने हलवे, पूरी और काले चने का भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप मौसमी फल जैसे सेब, केला या फिर मखाने की खीर और बतासे का भोग भी लगा सकते हैं।
भोग के साथ एक तांबे के पात्र में साफ जल अवश्य रखें। भक्तों, बिना मंत्र जाप के मन की शुद्धि और एकाग्रता अधूरी रहती है। पूजा की सभी सामग्री चढ़ाने के बाद शांत चित्त होकर आसन पर बैठ जाएं। इस दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास समय और सुविधा हो तो आप दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा के समय इस मंत्रों का अपनी श्रद्धा अनुसार कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। पहला मंत्र कल्याण और सुरक्षा के लिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, आप सभी मंगलों में मंगल करने वाली हैं, कल्याणदायिनी हैं और सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हैं। हम आपकी शरण में हैं। दूसरा मंत्र सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तीसरा मंत्र बीमारियों और शत्रुओं के नाश के लिए। ओम धूम दुर्गाय नमः। यह माता का अत्यंत सरल और प्रभावशाली बीज मंत्र है। मंत्र जाप के बाद कपूर या घी के दीपक से माँ दुर्गा की आरती उतारें। पूरे परिवार के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक आरती गाएं। आरती पूरी होने के बाद आरती की थाली के चारों ओर 3 बार जल फिराएं और फिर सभी को आरती का प्रसाद दें। यदि आपके आसपास छोटी कन्या 9 वर्ष से कम आयु की रहती हैं तो इस दिन कम से कम 1 या 3 कन्याओं को घर बुलाकर आदरपूर्वक उन्हें मीठा भोजन कराएं, उनके पैर छुएं। सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार या दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं को साक्षात देवी का रूप माना गया है, इससे माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। भक्तों, किसी भी व्रत के कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन घर में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या भारी भोजन न बनाएं। पूर्ण रूप से सात्विक आहार लें। व्रत के दिन घर में कलेश, वाद विवाद या किसी की निंदा न करें। अपने मन को शांत रखें और दूसरों के प्रति दया भाव रखें। यदि आप उपवास रख रहे हैं तो केवल एक बार शाम की पूजा के बाद ही फलाहार ग्रहण करें। फलाहार में आप सिंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। साधारण सफ़ेद नमक का सेवन करने से बचें। इस पावन दिन पर शारीरिक और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य के नियमों का कड़ाई से पालन करें। तो भक्तों, यह थी मासिक दुर्गाष्टमी के व्रत, शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी। हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आपको अपनी पूजा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।